मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? चलिए, तो सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया था, तो टाइम नहीं मिल पाया था, इसकी वजह से मैथ की क्लासेस भी नहीं हुई थी ना। ठीक है, तो जो भी फ्राइडे को छोड़े थे एक टॉपिक कुछ छोटा हुआ था बीच में, उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यूनिट डिजिट चल रहा था अपना टॉपिक। ठीक है, तो बेसिक सा जो था उसको हम स्टार्ट कर दिए थे यूनिट डिजिट में, उसके आगे का आज कवर करेंगे। ठीक, किस प्रकार से यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड करते हैं कैलकुलेशन पे। मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, उसी में प्लस करने को दे देता है, माइनस करने को दे देता है ना। तो आज पुराने वाले को कवर करके आगे को देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो क्लास चली थी उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे कोई नंबर दिया होता है 756 इंटू 532 इंटू 729 इंटू 35। ठीक, इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है, इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको पूछता था। ठीक है, तो आप क्या बताते थे, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करते हुए जाते थे। यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 6 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है। हमको यूनिट डिजिट पर ही केवल ध्यान देना है। ठीक है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, 5 है, इधर 2 है, 6 है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। तो ये बताइए, अब इसमें कोई समस्या होगी यूनिट डिजिट निकालने में, डायरेक्टली आप बता सकते हैं क्या आएगा, 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। जिसको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो वो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकता है। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 2 जा 12 होगा, 12 का फिर से यूनिट डिजिट लीजिए, 2 है, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 18 का 8 पाएंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, है ना। तो 40 मिला, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। वही तो बता रहे थे, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। यही सीखे थे उस दिन। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोई नंबर यदि पावर में दिया हो, ठीक, जैसे आपको बोल दिया जाए 325 टू दी पावर 4632, ये इतनी लंबी पावर इसकी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है पावर को देख करके, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसका स्टेप आज बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ये पावर का मतलब क्या होता है। ठीक है, पावर, किसी नंबर के ऊपर अगर पावर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो उसका सीधा से मतलब होता है कि उतने बार उस नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी, है ना। 3 की पावर 3 लिखा है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइंड करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 का 9, क्या आया, 9, है ना। इतना हो गया, इतने में 9 आया। अब 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 9 3 जा 27। ठीक है, तो 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या आ गई, 27। क्लियर। जैसे लिखा 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2 लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 5 कितना आएगा, 5 5 से 25। क्लियर। पावर को किस प्रकार से हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, आप पता चल गया।
इतना आप फाइंड कर पाएंगे बहुत इजीली। जितनी भी पावर लगी होगी उतने बार उस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100, 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000, उसके बाद 10,000 फिर मतलब। ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे, अगर 1 के बाद कोई भी जीरो है, ठीक है, 1 के बाद जीरो होता है, कितने भी जीरो हो, ठीक है, 10, 100, 1000 इन सब नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर में तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके आगे जीरो बढ़ा देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, है ना, सिंपली ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। जैसे 35 का 10 में मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, 35 पर 10 बार मल्टीप्लाई करते थे, टेबल पढ़ते थे, क्या नहीं करते थे ना, 350 डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है ना। तो ये पावर वाला भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 2 का थोड़ा सा बता देते हैं। 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। 2 की पावर 2 इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 2 की पावर 3 इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। 2 की पावर 5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, इसी प्रकार से 2 की पावर 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी 128। ठीक है, 2 की पावर 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी 156। ठीक, आप निकाल लेंगे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। ठीक है, 3 की पावर 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 का 1 खाली रहेगा तो 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, है ना, इतना ही होगा। 3 की पावर 5 243, है ना, इस प्रकार से। 3 की पावर 6 729, इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर पाएंगे। कैसे आई इसकी वैल्यू पता चला, कैसे आई, नंबर कोई भी नंबर में जितनी पावर लगी हो उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये क्लियर हुआ किस प्रकार से पावर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, पता चल गया आपको। क्लियर करें इसको। चलिए आगे देखें। ठीक, तो अभी जैसे लिखा था 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इस प्रकार से लिखा हुआ था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है, ठीक है ना, इनकी साइक्लिसिटी कितने बार में होती है, ठीक है ना, 4 बार में होती है। देखिए, ठीक है, 4 बार, 4 नंबर के बाद फिर से वो नंबर क्या होंगे, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, रिपीट होने लगता है ना। देखिए पहले 2 था, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, उसके बाद फिर से 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर से आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नंबर आते जाएंगे। कोई भी नंबर का आप करेंगे 2 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर आप करेंगे। ठीक है, तो 4 के बाद ये साइक्लिसिटी बनती जाएगी। तो साइक्लिसिटी कितने की बन रही है,
4 की बन रही है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जैसे लिखा है 162, इसकी पावर लगी हुई है, कोई बड़ी सी पावर लिख देते हैं, ये। अब इसकी यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखते हैं कि पावर 4 नंबर के बाद जो होता है वो फिर से रिपीट होने लगता है। रिपीट होने लगता है ना यूनिट डिजिट, देखिए 2 4 6 सॉरी 8, उसके बाद 6, फिर से 2 4 8 6, आप इसके बाद निकालेंगे फिर से 2 4 8 6 2 4 8 6, यूनिट डिजिट पर यही नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, 3 का निकालेंगे उसमें रिपीट होता चला जाएगा, 4 का निकालेंगे उसमें रिपीट होता चला जाएगा, 3 का निकाल के देखेंगे हम, 3 का हमें पता है ना, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, है ना, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 729। ठीक है, इस प्रकार से ये नंबर भी रिपीट होने लगे ना 4 के बाद। देखिए पहले 3 था, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर आगे 7 आएगा। ठीक, फिर से उसके बाद 1 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर आपसे इस प्रकार से नंबर दिया हो और यूनिट डिजिट पूछा हो तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पावर को कम करना। ठीक है ना, अब पावर को क्या करेंगे, कम करेंगे। इतनी बड़ी पावर है, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ठीक, आप कितने बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3352 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई कैसे इतना संभव है, कैसे आएगा, है ना। लेकिन एक ट्रिक के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। कैसे ट्रिक, क्या है वो, जो पावर है, पावर को हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट डिजिट पर रख देंगे। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट पर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट 52 है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13 आएगा, 13 4 जा 52 होता है ना। काट लेंगे, डिवाइड कर लो जिसको नहीं आता है, 4 1 जा 4, 1 हुआ, 1 इसके साथ जाएगा, 4 3 जा 12, कितना आ गया 13 बार चला गया। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 रिमाइंडर बचा, है ना। तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पावर 4। 2 की पावर क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 2 है, तो 2 की पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अब इसको फाइंड कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आया, 6। इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। अभी कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा, और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, आपकी बात पूरा समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक, बहुत आज इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, बात अच्छे से समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस नंबर की पावर 3 8 9 5 6 2 1, ये है हमारे साथ। ठीक है, इतनी लंबी पावर, इतना बड़ा नंबर, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे शाम हो जाएगी, करते जाइए आपस में मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। यूनिट डिजिट केवल निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आप यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, वो आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, इसको सॉल्व करने पर क्या नंबर फाइंड होगा, वो नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, इससे क्या पूछता है, यूनिट डिजिट पूछता है। तभी मैंने बताया पहला काम आप पावर में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने का रूल हमको पता है, लास्ट के 2 डिजिट। 21 है, ठीक है, 21 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 5 के 20, 1 रिमाइंडर बचा। सबको समझ में आ रहा 1 रिमाइंडर कैसे आया, 5 टाइम्स जाएगा 20 आ जाएगा, 1 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है,
1। अब यूनिट डिजिट में रिमाइंडर को रखते हैं। यूनिट डिजिट इसमें क्या है? 2 है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 करेंगे, किसी की भी पावर 1 होती है तो वैल्यू क्या होती है? वही होती है ना, 2 की पावर 1, इसकी वैल्यू मतलब 2, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो इस नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 2 आएगा। इतना क्लियर हुआ? और भी नंबर देखते हैं, 5 6 9 8 3। ये नंबर लिखा हुआ 5 6 9 8 3। इसकी पावर कितनी आए? 2152। इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? पावर। पावर में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। आपको बोलेंगे कि पावर 2152 है, आप केवल 52 क्यों ले रहे हैं? 4 से डिवाइड का रूल आपको बताए थे, लास्ट की 2 डिजिट लेना है। आप पूरे का डिवाइड कीजिए, चाहे लास्ट के 2 डिजिट का डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर उतना ही आएगा। समझ में आया? ठीक। 4 से डिवाइड जब हम करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट ही लेते हैं, ठीक है जी। चलिए डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? रिमाइंडर कुछ बचेगा इसमें? 13 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इस केस में मैंने बताया है पावर कितनी रखेंगे? 4। तो 3 की पावर 4 रखेंगे, 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 आया। तो यूनिट डिजिट पर क्या आया? 1। तो इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर? चलिए कुछ आपको नंबर्स बता देते हैं जिसकी पावर चाहे जितनी हो जाए उसकी यूनिट डिजिट कभी अलग नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। उन नंबर्स को बता देते हैं, ठीक है। उससे बहुत आसान हो जाएगा ना, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो नंबर कौन कौन से हैं? जैसे 0 है, किसी का यूनिट प्लेस क्या है? 0। उसकी कितनी भी पावर हो जाए, ठीक है, 10 का मल्टीपल है, 10 का कितनी भी पावर हो जाए यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। 1, किसी का भी कोई नंबर है यूनिट प्लेस पर अगर 1 है, उसकी पावर चाहे जितनी हो जाए यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। कितना क्लियर है सबको? ठीक है। 5, कोई भी नंबर लिखा उसका यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है, उसकी कितनी भी पावर हो जाए यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 5, ठीक है। 6, कोई भी नंबर लिखा है जैसे 36 लिखा है, इसकी कितनी भी पावर हो जाए ठीक है, पावर कितनी भी हो जाए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता है, पावर कितनी भी हो जाए आप इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 5610907990, इसकी पावर लिखी हुई है 752897506, ठीक है। अब इतना बड़ा ये नंबर लिखा हुआ है, इसकी इतनी पावर हो गई है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, आप सिंपल सा बता देंगे 0 आएगा। भाई यूनिट डिजिट है, अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को इसी का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर उसका 0 0 0 बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? 0। 0 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 0 आता है। ये बात यहाँ से क्लियर हो? 0 आएगा। 1 वाला भी बता देते हैं, 1 वाला देख लीजिए, कोई नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक, 326501, या उसके बाद आप कुछ बढ़ा दी कोई दूसरी पावर, ये 1 है लास्ट में, यूनिट प्लेस पर क्या है? 1 है।
जब इसका आपस में मल्टीप्लाई आप करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 5 6 3 1 इंटू 1 5 6 3 1 इंटू 1 5 6 3 1। कितने बार लिखेंगे? कितने बार लिखेंगे, जितनी पावर होगी कितने बार लिखेंगे। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले आप दो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका और इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या यूनिट प्लेस पर 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 ही आएगा, है ना। अब ये 1 आएगा, फिर आगे पहुंचेंगे, फिर 1 मिलेगा, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा। फिर आगे इसी प्रकार से स्टेप चलता जाएगा। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार से 5 वाला है, ठीक, जिस 25 लिखा हुआ है, इसके पावर कुछ भी हो जाए, 6 2 3 8 9 0 1, ठीक है, कुछ भी पावर हो जाए, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 5 आएगा। भाई 5 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आएगा। 25 का फिर से 5 यूनिट प्लेस पर, 5 का फिर से 5 करेंगे, फिर से वही आएगा, है ना। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं, अगर ये यूनिट प्लेस पर आ गए तो उनकी पावर कितनी भी हो जाए, यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पर वही नंबर होगा जो इसमें होगा, ठीक है। 0 होगा तो यूनिट प्लेस पर 0, 1 होगा तो यूनिट प्लेस पर 1, 5 होगा तो यूनिट प्लेस पर 5, 6 होगा तो यूनिट प्लेस पर 6। ये बात यहां से क्लियर हुई? अब अगर कोई दूसरे नंबर आ जाए तब क्या करेंगे? उसके लिए भी सॉल्यूशन है। 4 या 9 आए, क्या है? 4 या 9 आए किसी पर, ठीक है। अब 4 का थोड़ा सा साइक्लिसिटी देख लेते कैसे क्या होगा, ठीक है। 4 की पावर 1 क्या होगा? 4 होगा। 4 की पावर 2 क्या होगा? 16। 4 का मल्टीप्लाई 2, हाँ 4। 4 की पावर 3 है ना, इस प्रकार। 4 की पावर 4 250, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर 4 की पावर ऑड होती है, 4 की पावर अगर ऑड होती है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन होती है तो 6 आता है, फिर 4 की पावर ऑड हुई फिर 4 आया, 4 की पावर इवन हुई 6 आया। एक चीज यहाँ से क्लियर हुई, है ना, तो डाउट था वो क्लियर हो गया। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो क्या आएगा? यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तब क्या करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद ही रखना है, इससे 90% आपकी समस्या तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। आप देखें 4 की पावर ऑड है या इवन, उसके अकॉर्डिंग आप लगा दी। ऑड है तो 4, इवन है तो 6, है ना। अगर ये चीज दिमाग में नहीं है तब क्या करेंगे, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो भी बताएंगे, ठीक है। 9 का एक बार देख लेते हैं साइक्लिसिटी। 9 का क्या होता है? 9 की पावर 1 क्या आएगा? 9 की पावर 2 क्या आया? 89। 9 की पावर 3 क्या आया? 729। 9 की पावर 4 क्या आया? 6521, ठीक है ना। 6521, ठीक है, 6561। अब देखिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं, वैसा इसमें भी आ गया, ऑड और इवन इसमें भी चेक करना है ना। अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए ना, 9 की पावर 1 है तो 9 आया, 9 की पावर 2 है तो 1 आ गया, 9 की पावर 3 है तो 9 आ गया, 9 की पावर 4 है तो 1 आ गया। इसमें 4 और 9 में क्या चलेगा? ऑड इवन। क्या चलेगा? ऑड इवन। पावर देखेंगे ऑड है या इवन। ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए
कितने नंबर हमने देख लिए? पहला तो हमने 0, 1, 5 और 6, ये नंबर 0, 1 और 5 और 6। इसमें तो भाई साहब सोचना ही नहीं है, पावर कितनी भी हो, जो भी यूनिट प्लेस पर है वही नंबर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हमने 4 और 9 का कॉन्सेप्ट बता दिया, ऑड इवन। 4 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या बता दिया? ऑड इवन। आपको सोचना किस में है? 2 में, 3 में और 7 में और 8 में। 2, 3, 7 और 8 में सोचना है, ठीक है? उसके लिए अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो रूल अप्लाई होगा, ठीक है ना? और वो रूल सब में अप्लाई होगा। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो वही साइक्लिसिटी वाला आप रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिमाइंडर में 4 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर पावर में आप 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचे आप उसको यूनिट प्लेस की पावर में लगा दीजिए। ये क्लियर हुआ? इसका इस बारे में कुछ एग्जांपल्स करवा देना। अब जैसे लिखा हुआ है ये 84 की पावर 21, ठीक है ना? या और बड़ी पावर लिख दीजिए, 22 लिख दें, ठीक है? यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 84 की पावर 22 है, मैंने बोला पावर में हम 4 से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 आएगा, है ना? रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 4 की पावर आप 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 4 का 16 यूनिट प्लेस पर क्या आया? 6 आया। 8 कहाँ से होगा जी? हम 8 नहीं कर रहे हैं, 4 2, ये पावर 2 का मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 इस प्रकार से पावर 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 का पावर 2 का मतलब ये नहीं होता कि 4 से 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये होता है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई, जितनी पावर होगी उतने बार आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? नहीं तो इसमें तो समस्या नहीं होगी, इतने बड़े बड़े नंबर आ जाए कहाँ से, है ना? वो तो एक झटके में हो जाता है। वो सब इसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी इतना डाउट रहेगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, पूरा एक आंसर गलत हो जाएगा आते हुए भी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पावर का मतलब क्या होता है, उसका उतने बार मल्टीप्लाई, ठीक है? तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये नंबर लिखा हुआ है आपके दिमाग में है, 4 वाला नियम। यूनिट प्लेस पर क्या है? 4 है, आपके दिमाग में है। पावर देखेंगे, ऑड है या इवन? ऑड है, तो क्या आएगा? 4 यूनिट प्लेस पर 4, काम खत्म, ठीक है? अगर इसी की जगह पर 6 लिखा होता, इवन होता, तब क्या हो जाता? 6 हो जाता। कुछ भी होता, 8 होता तो भी 6 नहीं होता, है ना? 0 होता तो भी 6 नहीं होता, इवन होगा कोई भी। अभी समझ में आ रही? अगर ये नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी बड़ी सी लिखी हुई है, यूनिट प्लेस इसका क्या होगा? 1 होगा। मतलब याद हो गया क्या? ठीक है, मैक्सिमम चीजें तो याद हो गई होंगी, है ना? और देखते हैं कितना याद हो गया आप लोगों को। इसमें क्या होगा? 1 होगा, है ना? मतलब कि चीजें आपको याद हो रही हैं, ठीक है? चलिए देखिए, जो भी रूल्स आपको बताए हैं, अगर इनमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप साइक्लिसिटी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? आपको अगर डाउट हो रहा है ऑड में क्या लगेगा, इवन में क्या लगेगा, ठीक है? अगर इसमें आपको समस्या आ रही है तो आप साइक्लिसिटी वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, 1 मिनट यूज हो जाएगा, वो चलेगा, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कंपटीशन आप देंगे ना तो बहुत टफ होता है ना कंपटीशन, ठीक है? एक नंबर से रुक सकता है, तो वही एक नंबर आपके लिए क्या होगा? यूजफुल हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप कंपटीशन में रैंक दिला सकता है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है,
ठीक है, तो छोड़ना भी नहीं है, इसीलिए दोनों रूल आपको बता दिए हैं, आसान वाला भी और जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है उसमें, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वो भी है भी नहीं, 4 से डिवाइड करके पावर बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 10 से 15 सेकंड लगेगा, और ऐसे डायरेक्टली केवल 1 से 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो इस बेस पर एक क्वेश्चन और बनता है फैक्टोरियल से, ठीक है, इसमें से फैक्टोरियल से, ठीक है, फैक्टोरियल की ये सिंबल होता है, मार्क ऑफ एक्सपोनेंशियल वो भी होता है, ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ, मैथ में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। किसी नंबर ये वर्ड के आगे लगता है इंग्लिश में, मैथ में नंबर के आगे लगता है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल लिखा है, बोलेगा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का सॉल्व करना तो आना चाहिए, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का सिंपल सा यही मतलब होता है कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना है। कहाँ तक? 1 तक। 5 है, 5 से छोटा क्या है? 4। डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 के बाद 5 into 4, उसके बाद into 3 into 2 into 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5 4 20, 23 जा 60, 62 जा 120, है ना, क्लियर। यूनिट प्लेस पर क्या आया? 0। इसमें यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा? 0। 5 फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस 0, क्लियर। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी, डायरेक्ट 1 ही तो है ना। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 into 1। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 3 into 2 into 1, 3 to the 6 1 जा, है ना। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12, 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आगे। आसान है कि नहीं? फैक्टोरियल निकालना बहुत आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसको फाइंड कर पाएंगे बहुत आसानी से। मल्टीप्लाई का सारा खेल है फैक्टोरियल में, ठीक है। केवल यहीं तक, केवल कहां तक? 4 तक। कहां तक? 4 तक। 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्यों ऐसा? क्यों? कॉन्सेप्ट आगे बताते हैं, ठीक है, बताएं। आप देखिए 4 फैक्टोरियल तक तो सीखे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल का क्या होगा? 6 फैक्टोरियल भाई साहब, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखिए 5 भी है, इवन भी है, 5 और इवन का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 0। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0। मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, ठीक है। आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0, ठीक है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी जी? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 इवन नंबर भी है, 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0। यही तो अभी मैंने बताया था, 4 तक का आपको समझना है खाली, ठीक है, यूनिट प्लेस निकालने के लिए। उसके बाद तो भाई सब में 0। आपसे एक डिजिट, एक नंबर दे करके नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस क्या होगा? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती, नहीं पता तो आप निकाल लेंगे। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1, और 4 3 या 12, 12 2 या 24, है ना, प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, ठीक है। जिसको नहीं पता केवल यूनिट डिजिट लिख सकता है ना। मैंने बोला 5 फैक्टोरियल से लेकर के आगे के जितने भी फैक्टोरियल हैं सब में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप केवल 0 भी लिख सकते थे, है ना, और इसका 24 का आप 4 लिख सकते थे। ऐड करेंगे यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। आप केवल 4 फैक्टोरियल तक ध्यान देना है। उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आपको मिलेंगे सबका यूनिट प्लेस क्या होगा? 0 होगा। अब निकाल लीजिएगा घर में, ठीक है ना। मैंने 7 तक बता दिया है, कोई फैक्टोरियल आप निकालिएगा,
यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, आपस में इसका मल्टीप्लाई भी करवा सकता है। कैसे मल्टीप्लाई करवाएगा वो बता देना। बोल देगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आपको इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना होगा। 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबका यूनिट डिजिट आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। 4 तक ही ध्यान देना होगा, उसमें 20 से भी पूछ सकता, 4 के आगे का भी। बोल देगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसमें यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? तो आपने पढ़ा है 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होते हैं 5 फैक्टोरियल से लेकर के आगे तक के, उसमें यूनिट प्लेस पर क्या होता है? जीरो होता है। तो इसमें यूनिट प्लेस जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, खत्म। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? जीरो। ध्यान देना है 4 तक। ठीक, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी निकालना बताया, 2 into 1 करेंगे 2 ही मिलेगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6 1 जा 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1, सॉल्व करेंगे 4 3 जा 20 जा 24। ठीक है, अब स्क्वायर कर लीजिएगा यूनिट प्लेस वाला जो भी है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 6 9, 9 4 13। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर? वैसे इसमें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 जा 2, 2 6 जा 12, यूनिट प्लेस पर 2 आया। अब पूरा एक साथ जब से 1 डिजिट के अलावा 2 डिजिट में नंबर आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद, आप केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आया 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, अब 12 आ गया, तो यूनिट डिजिट आप देखिए 2 का 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? यूनिट प्लेस पर क्या आएगा इसमें? केवल आपको यूनिट प्लेस देखना है। ठीक, अगर आपसे पूरा कैलकुलेट करवाए तब आपको पूरा करना होगा। आ गया समझ में? ठीक, 2 एक्सप्रेशन इसमें दे सकता है। अभी तो एक एक्सप्रेशन हुआ ना, 2 एक्सप्रेशन कैसे देगा? बोलेगा 71 फैक्टोरियल प्लस 72 फैक्टोरियल प्लस 73 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सॉरी, वैल्यू नहीं, जीरो पूछेगा। यूनिट डिजिट पर क्या आएगा जी? वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा, 0 आएगा। क्या देखिए, मैंने बोला था ना 5 फैक्टोरियल लेकर के आगे तक के फैक्टोरियल जितने भी हैं सबका यूनिट प्लेस पर क्या होता है? जीरो प्लस 0 प्लस 0। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 3 into 2 into 1 होता है ना। 3 2 जा 6, 0 में ऐड करेंगे 6, ये तो रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक चलेगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? वेरी गुड, थैंक यू।